ओके कर दियो। तो हेलो गाइस, आज डे 2 है हमारा और हम करने वाले हैं आज बैक मसल टारगेट। हम 3 बैक की एक्सरसाइज करेंगे, 3 मसल को टारगेट करेंगे। लेट पुल डाउन, सीटेड रोइंग और टी बार। ठीक है, अब तीनों को देखना है कि किस तरीके से हम परफॉर्मेंस करते हैं और रैप्स हमारे वही रहेंगे, 100 रैप्स तीनों में। ओके, तो अब हमने पहला सेट दिया है, 50 kg वेट है और 25 रैप्स। देखते हैं कि अगले सेट पे वेट बढ़ाएंगे, शायद 65 kg से ट्राई करेंगे। रैप्स कितने आते हैं, अभी 75 रैप्स हमारे बाकी हैं, देखते हैं। अब वेट कर लेते हैं। सेकेंड सेट 1 मिनट रैप्स हो गया था हमारा, 65 kg वेट। देखते हैं हमारे 25 रैप्स इजीली आते हैं क्या। ये थोड़ा हार्ड था तो, बट 25 रैप्स हमने कंप्लीट किए, 2 सेट और 50 रैप हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं अगले सेट पे वेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, बट हम बढ़ा के चलेंगे। 70 kg। रेस्ट थोड़ा बढ़ा देंगे, 1.5 मिनट का रेस्ट लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब हम तीसरा सेट करेंगे अपना और देखते हैं। हमारे 2 सेट में ही हमारे 50 रैप पूरे हो गए थे, अभी 50 रैप बाकी है। 70 kg वेट कर लिया, उसके बाद देखते हैं कि कितने रैप्स आते हैं। कोशिश करेंगे कि पहला सेट 20 का तो आए, 20 रैप्स। चलो, हो 15 रैप हमारे आए हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि अगर फेलियर तक नहीं जाना, कि बिल्कुल हाफ रैप्स नहीं करने हैं। रैप्स हमें जो भी करने हैं काउंट करने हैं, फुल करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 15 के बाद हमारे इजीली नहीं आ पाते हैं तो मत करो, कोई नहीं। 65 रैप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और 15 की रैप लेके चलेंगे। लास्ट का सेट कर लेंगे 20 kg।
हो। तो 15 सेट हमने कंप्लीट किया अपने फोर्थ साइड में। 75 रैप्स हमारे कंप्लीट हो गए। मैं तो वहां से कह रहा था। तो हमारे 80 रैप्स कंप्लीट हो चुके थे। लास्ट सेट करेंगे, कोशिश करेंगे इसी सेट में ख़त्म कर दें 20 रैप्स। रेस्ट भी हमने काफ़ी ले लिया, 2 मिनट का। स्टार्ट, चलो। तो 100 रैप्स हमारे कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट मसल को टारगेट करेंगे सीटेड रोइंग क्लोज। तो अब हमारी नेक्स्ट मसल टारगेट रहेगी सीटेड रोइंग, ठीक है। इसके भी हमें 100 रैप्स लगाने हैं। पोस्चर आप देखिए मैं किस तरीके से अपनी मसल को टारगेट कर रहा हूँ, और वीडियो पे बने रहें, स्किप ना करें। तो 25 रैप्स पहले सेट में हमने निकाल दिए अपने। 75 रैप्स अभी हमें और करने हैं। जैसे कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, ये 100 रैप्स सीरीज़। इसमें हमारे 30 डेज़ की सीरीज़ रहेगी। हर एक मसल को जितने भी बॉडी पार्ट्स रहेंगे 2 से 3 वर्कआउट करके दिखाएंगे मसल्स के। उसी में हम पूरा 100 रैप्स का चैलेंज ले रखा है हमने। 100 रैप्स हमें करने ही करने, चाहे हमारा वो ट्राइसेप्स हो, बाइसेप्स हो, शोल्डर हो, रियल डेल्ट हो, लैग्स हो। और हम डे बाई डे चेंज भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सेम करेंगे, हम हर एक मसल को टारगेट करेंगे अपनी। अब हमारा जो है टारगेट रहेगा 50 kg वेट एंड 25 रेपिटेशंस। ट्वेंटी 25 रैप्स हमने कंप्लीट कर दिया अपने 50 रैप्स, और एक अच्छा मसल टारगेट कर रहे हैं। बाद में अपनी कंडीशन दिखाएंगे बैक की। तो 50 रैप्स हमारे जैसे कंप्लीट हो गए हैं। अब तीसरे सेट में भी हम
25 रैप्स का टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम 4 सेट में इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि हमारी हर किसी को अपनी कैपेसिटी पे काम करना है। ये नहीं है कि अगर मैं 25 के रैप लगा रहा हूँ तो आपको भी 25 के रैप्स ही लगाने हैं, ऐसा नहीं है। आप 15-15 की सेट बना सकते हैं, आप 10-10 के बना सकते हैं, 10। तो वो आपकी बॉडी के और एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना खुद को पुश कर सकते हो। ना ही हाफ रैप्स लगाने हैं, ना ही कोई ईगो लिफ्टिंग करनी है। एक अच्छा वेट और अच्छे तरीके से अपनी मसल को टारगेट करेंगे। चलो शुरू करते हैं भाई। तीसरा सेट है, देखते हैं 25 रैप्स। तो 75 रैप्स कंप्लीट। हमने तीसरे सेट को भी अपना अच्छा टारगेट किया 50 किलो वेट से। अच्छा मसल फील हो रहा है, बाद में कंडीशन भी दिखाएंगे। लगे रहो, बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में आपको। जो हमारी 30 डेज़ की सीरीज़ है, 100 रैप्स। इसमें आपको अगर डे बाई डे भी आप इसी तरह से प्रोग्रेस करोगे तो एक अच्छी मसल टारगेट कर लोगे। बट यही है कि अपने जोन से ऊपर जाना पड़ेगा। अपनी मसल को अगर बिल्ड करना है तो अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन और गुड स्लीप, तीनों चीज़ बहुत मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ वर्कआउट ही वर्कआउट है। लास्ट सेट है, देखते हैं 25 रैप्स। वेट थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस बार। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं वेट बढ़ा सकता हूँ 55 kg। 5 किलो वेट बढ़ाया हमने, सेम रहेगा 25 रैप्स। ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 100 रैप्स हमने इसके भी कंप्लीट किए। 2 मसल को टारगेट किया अभी तक हमने 200 रैप्स। अभी हमारे 100 रैप्स बाकी हैं और अब हम 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेंगे। देन चेस्ट सपोर्टेड टी बार। तो अब शुरू करते हैं चेस्ट सपोर्टेड टी बार और देखते हैं इसके 100 रैप्स किस तरह से हम निकाल पाते हैं 15 kg वेट से, 20 kg सॉरी। चलो भाई, तो हम वाइड एंगल रखने वाले हैं। तो 25 रैप्स कंप्लीट किया हमने। वेट बढ़ा लेंगे इस बार, थोड़ा लाइट था 10 kg।
तो अब हमारा दूसरा सेट है और देखते हैं कि कितने रैप्स हम कर पाएंगे इस बार। 10 kg वेट कर लिया हमने, 35 kg वेट है। कोशिश करेंगे 20 रैप्स इजीली आ जाएं। तो 20 रैप्स अच्छे से निकाल दिए हमने। एंगल तो बढ़िया है। अब हम करने वाले हैं तीसरा सेट अपना। 1 मिनट का रेस्ट लेने के बाद हमने पहला सेट किया था 25, दूसरा 20। अब देखते हैं तीसरे सेट में कितने रैप्स आएंगे। तो 25 रैप्स किए हमने तीसरे सेट में। अब 40 kg वेट है और हमारे 70 रैप्स कंप्लीट हो गए हैं। रेस्ट हमने ले लिया 30 सेकेंड्स का। अब हमारे 60 रैप कंप्लीट हो गए, तो 40 रैप्स अभी बाकी हैं। देखते हैं 20 रैप्स, 2 सेट और लगाते हैं। तो हमने 20 रैप्स कर लिए हैं और हमारे पहले हो गए थे। सबसे पहले सेट जो हमने लिया था 25 रैप्स, दूसरे बाद के 2 सेट हमने 15-15 के लिए थे और इस बार भी हमने 20 रैप्स लिए। देखते हैं नेक्स्ट सेट पे कितने निकलेंगे। चलो अब लास्ट सेट है और 20 रैप्स करते हैं और 3 मसल को हमने पूरा टारगेट कर दिया है। लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट ही सेट है 20 रैप्स। तो 20 रैप हमारे कंप्लीट हुए, टोटल 100। बाकी आपने देखा ही कैसे हमने मसल को टारगेट किया। आपने 3 मसल्स को 100 रैप्स में और एक अच्छा पंप बॉडी में और अच्छी मसल्स गेन की है। दिखाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा आज कि हमने बैक की 3 मसल को टारगेट किया था 100 रैप्स से
तो बस मेरा यही कहना है कि भाई मेहनत करते रहो, तगड़े बने रहो। तगड़े का मतलब ये नहीं है कि उल्टा सीधा वर्कआउट करो, कुछ का कुछ वेट उठाओ, ऐसा नहीं है। अपनी मसल को, माइंड को एक साथ जोड़ के उस पर टारगेट पर उस पर काम करो। जो मसल आपकी वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा अपने शेड्यूल में इन्वॉल्व करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छी डाइट और अच्छा रेस्ट बहुत ज़रूरी है, इस पर फोकस करना है। ये नहीं है कि सिर्फ वर्कआउट ही वर्कआउट करना है 2.5 से 3 घंटे ये वो, ऐसा नहीं होता है। एक अच्छी मसल को टारगेट करने के लिए अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा वर्कआउट। और वर्कआउट अपने हमेशा याद रखें कि किसी कोच के अंडर ही करें। ऐसा नहीं है कि कुछ का कुछ यूट्यूब और इंस्टाग्राम से उठा लिया और स्टार्ट कर दिया। मैं भी नहीं बोल रहा कि हाँ मेरी वीडियो देखकर आप स्टार्ट कर दो, यही सेम कर लो, ऐसा नहीं है। बट आप धीरे धीरे सीख सकते हैं, मैंने भी धीरे धीरे सीखा है। अगर पोस्चर ठीक है और आपका कोच है कोई, तो उसके अंदर ट्रेनिंग लो, क्योंकि इंजरी फ्री वर्कआउट करने में आपका ज़रूर ध्यान होना चाहिए। और कल हम करने वाले हैं अपना शोल्डर का वर्कआउट। 3 ही मसल टारगेट करेंगे, 100 100 रैप्स। बाकी मिलते हैं कल डे 3। बाय।